भारत की बर्बादी एवं सभी समस्याओं की वजह क्या है जो आज भारत की बर्बादी और तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि भारत के अलावा और भी देश हैं वो संपन्न हैं और विकसित हैं। तो आज आइए हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की बर्बादी एवं सभी समस्याओं का कारण जो है वो ब्राह्मणवाद है। ऐसे लोग मधु तिथित जिग भाग्ये हृदय तु हलाहलम, अर्थात जबान पर मिठास और हृदय में जहर से भरे हों, हृदय जहर से भरे हों, देखने के लिए क्षमता, स्वतंत्रता, बंधत्व और न्याय पर आधारित बुद्ध की संस्कृति और अमल में विषमता मूलक ब्राह्मणवादी संस्कृति, जिसके कारण भारत बर्बादी की कगार पर पहुंचा। सच्चाई तो यह है कि जापान एवं विश्व के अन्य राष्ट्रों में के जो नागरिक हैं और वो दिमागी रूप से समृद्ध हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी जातियाँ दिमागी रूप से दरिद्र हैं। जबकि यहाँ की जो मूल निवासी जातियाँ हैं वो दिमागी रूप से दरिद्र हैं, जिन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में असुर, राक्षस, दैत्य, दानव कहा गया है, जिन्हें वर्तमान में आजकल क्या कहा जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धर्मांतरण, अल्पसंख्यक, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि नामों से मौजूदा समय में जाना जाता है। ब्राह्मणवाद का चरित्र है दिमाग पर हमला करना, लोगों को दिमाग पर हमला करके और लोगों को अपने में नियंत्रण रखना। ब्राह्मणवाद की ये एक परिभाषा है। ब्राह्मणवाद के इस चरित्र ने ही भारतीय समाज में नफरत की दीवार खड़ी की और भारत में तमाम समस्याएं पैदा की। इन समस्याओं का जो जन्मदाता है कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति द्वारा बनाई गई व्यवस्था ही है, जिसे कहते हैं ब्राह्मणी व्यवस्था। क्या बताया कि इन समस्याओं का जन्मदाता कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति द्वारा बनाई गई व्यवस्था ही है, जिसे हम ब्राह्मणी व्यवस्था कहते हैं, जिसका जन्म ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से हुआ है। व्यवस्था का जन्म ब्राह्मण ग्रंथ से, ब्राह्मण भारत में होने के कारण इस व्यवस्था को ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं। और इन्होंने क्या क्या यहाँ पर भारत में रह के यहाँ के मूल निवासियों के लिए क्या क्या किया, उसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बताएंगे और
अगर किसी को इसमें डाउट हो कि ये गलत है तो हम उसके थोड़ा संकेत दे देंगे कि उन्हीं के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, उनमें इन चीज़ों का उल्लेख मिलता हो तो हमारी बात को आप सही मानें। तो उसमें है अशिक्षा का जन्मदाता, यहाँ के जो मूल निवासियों के लिए अशिक्षा का जो पढ़ने के लिए नहीं जाने देते थे, तो उसका जन्मदाता है ब्राह्मण बात। मनुस्मृति में अध्याय 4 श्लोक नंबर 80 पर देखें और इसी में 2 से 55 श्लोक देखें और इसी में क्या 91 श्लोक देखें, किसमें? मनुस्मृति अध्याय 4 में और 104 श्लोक देखें और आपको पता चल जाएगा कि अशिक्षा जो यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षित न होने में जो बाधा आई है, तो ब्राह्मणवाद के अलावा और किसी ने बाधा नहीं डाली है। सती प्रथा का जन्मदाता भी ब्राह्मण है। ये भी गरुड़ पुराण के अध्याय 110 श्लोक नंबर 42 में देखें। गरुड़ पुराण अध्याय 10 और श्लोक नंबर 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 तमाम श्लोक गरुड़ पुराण में ऐसे हैं अध्याय 10 में जो देखें जिसमें सती प्रथा का जन्मदाता ब्राह्मण को ही बताया गया है। कन्यादान, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का जनक ब्राह्मण है। भगवत पुराण स्कंद 10 श्लोक नंबर 31 और अध्याय 58 में आप देखें। और इसी तरीके से रामचरितमानस में बालकांड श्लोक की चौपाई 4 पृष्ठ संख्या 104 पे देखें, 105 पे देखें और चौपाई नंबर 3 पृष्ठ संख्या 386 पे देखें और 308 पर देखें। ये आपको मैंने बताया। प्रजा जातियों का जन्मदाता कौन है? ब्राह्मण है। प्रजा जातियों का जन्मदाता ब्राह्मण है। तो इसके बारे में बता दें आपको कि प्रजा जातियाँ क्या होती हैं। प्रजा जातियों की हम सूक्ष्म रूप से आपको बताने जा रहे हैं कि प्रजा जातियाँ क्या होती हैं। कि प्रजा क्या होता है? प्रजा तो मतलब प्रजा होता है कि प्रजा का मतलब है परधन जात, परधन जात। तो ये प्रजा का वो बता दें आपको कि जो दूसरों के लिए पैदा हो उसे प्रजा कहते हैं। उसी प्रकार जातियों में पर जातियों का अपना अलग अलग अस्तित्व एवं पहचान है। जो परधन जा, परधन अजा, प्रजा दूसरों के लिए पैदा हो, दूसरों की सेवा के लिए पैदा हो, उसको कहते हैं प्रजा जातियाँ। इसी प्रकार से कि जनसंख्या में वृद्धि की बुनियादी ये भी ब्राह्मण के द्वारा हुई है और भय का निर्माता भी ब्राह्मण हुआ है। और ब्राह्मणी भय का परिणाम और प्रसाद संस्कृति का जन्मदाता, भय का निर्माता, अस्पष्टता एवं सर्जन ब्राह्मण, बाद भिक्षावृत्ति का जन्मदाता, ये सब ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाई गई हैं। ये यहाँ का वीडियो मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर इनके बारे में जो मैंने ये 5-6 बातें बताई हैं उनकी मैं आपको बारी बारी से एक एक छोटे से वीडियो में बताता रहूँगा। नमो बुद्धाय, जय हिंद।